Now we will start next idiom or EDMI. Means electronic distance measurement instrument. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ टोटल स्टेशन. दिस इज द पार्ट ऑफ टोटल स्टेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि टोटल स्टेशन जिसमें इसमें क्या क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडालाइट प्लस EDMI प्लस सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब हमें EDMI पढ़ना है. इसका काम है एंगल, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला है, और इसका काम है डिस्टेंस निकालना. इसका काम है प्रोसेस करना. ठीक है, तो हम EDMI पढ़ेंगे. देखिए, अगर हमें किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब अगर हम देखते हैं यहां से, ये हमने EDMI यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक, किसी भी ट्राइपॉड स्टैंड पे, और यहाँ पे ये टारगेट है. ठीक है, दिस विल गिव अस स्लोपिंग. यहाँ पे EDMI पहले किस पे काम करता है, ये इसमें भी जो टोटल स्टेशन में डिस्टेंस मेजर होता है वो EDMI करता है. तो ये किस पे वर्क करता है, एक तो जनरेशन ऑफ फर्स्ट जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बाद है मॉड्यूलेशन, इसके बाद है ट्रांसमिशन, इसके बाद है प्रोपगेशन, इसके बाद है रिफ्लेक्शन, और इसके बाद है डिमॉड्यूलेशन, इसके बाद है रिसेप्शन. वो जो रिजल्ट आएगा लास्ट पे, डिस्टेंस. ठीक है, दिस EDMI works on these. That means this is the generation of electromagnetic wave. उसके बाद मॉड्यूलेशन करते हैं. मॉड्यूलेशन मीन्स हम इसको ट्रांसफर करते हैं इन उन वैल्यूज में कि ये यहाँ पे टारगेट को जब साइड करता है, ये यहाँ पे मतलब उन वैल्यूज में ट्रांसफर करते हैं जो कि यहाँ पे ये मेजर करेगा डिस्टेंस. ठीक है, इन शॉर्ट. और फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, या प्रोपगेशन थ्रू एनी मीडियम, है ना, एयर होता है या कुछ भी, उसके बाद रिफ्लेक्शन इसे टकरा के वापस आएगी, और उसके बाद डिमॉड्यूलेशन वापस इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद रिसेप्शन यहाँ पे आएगा वापस, यहाँ से इस तरफ जाएगा, फिर वहां वापस आएगा, और उसके बाद रिजल्ट आएगा. डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के दरमियान. ठीक है, इस A पॉइंट और B पॉइंट के दरमियान. अगर हमने पॉइंट A यहाँ पे रखा है और पॉइंट B यहाँ पे है, तो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग EDM. तो यहाँ से हमें EDM को स्विच ऑन करना है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे डालेगा. इसके बाद ये प्रिज्म है यहाँ पे, यहाँ रिफ्लेक्टर,
कोई भी रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्ट करेगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है, ठीक। बट मसला यहाँ पे ये है कि जब ये यहां से जाता है, दिस इज 1D, ठीक है। जब ये वहां से आता है, दिस इज अनदर D, दैट मीन्स दिस इज 2D। जो आप मेजर डिस्टेंस करते हो वो ट्वाइस ऑफ D है, लेकिन चाहिए हमें 1D, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको वो कैसे करना होता है। असल में जो EDMI है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी की वेवलेंथ भी होती है, ठीक है, क्रेस्ट एंड ड्रॉप भी होते हैं, ठीक। फेज डिफरेंस भी होती है। फेज डिफरेंस में बताऊंगा क्या होता है। दिस इज सपोज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो गई, ठीक है। इसने इसको टच किया है, यहां से जब ये जनरेट होती है, दैट मीन्स दिस इज यहां से लेके यहां तक 1 साइकिल है, यहां से लेके यहां तक दूसरा साइकिल है, यहां से लेके यहां तक 3 साइकिल है, ठीक है। एंड दिस इज द वेव लेंथ, ठीक है ना, दिस इज द वेव लेंथ, सॉरी, दिस इज द लैम्डा वेव लेंथ, ठीक है। जब ये यहां से टच करता है, यहां से रिफ्लेक्ट वापस होके, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्टर है, प्रिज्म है, यहां से ये वापस आएगा, ठीक। देयर इज सम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मीन्स अगर इसी फेज में ये वापस आएगा, ऐसे साइनोसाइडल वेव ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये यही पे टच करेगा, दैट मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस, यानी कि कोई भी वेव लेंथ मिस नहीं हुई, यानी कि जिस वेव लेंथ से ये पास हो गई, यहाँ पे जिस वेवलेंथ से ये ट्रेवल हो रही है ना यहां तक, और उसी वेवलेंथ से ये वापस आ रही है, दैट मीन्स फेज डिफरेंस इज नथिंग। फेज जो लॉस ऑफ फेज है वो है ही नहीं कुछ, दैट मीन्स फेज डिफरेंस इज 0, ठीक है। फेज डिफरेंस इज 0, लेकिन फेज डिफरेंस होता ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस हो गया, दिस इज फेज डिफरेंस। अगर ये बीम ऐसे ऐसे, अगर ये वापस जब ये आएगा ना, अगर ये ऐसे आएगा आता, देयर इज नो फेज डिफरेंस, बिकॉज ये टच हो गया, एक ही फेज में आएगा, ठीक है। लेकिन होता है ऐसा नहीं है, देयर अगर फेज डिफरेंस नहीं है, अगर लेट मी सपोज अगर फेज डिफरेंस नहीं है, देन देखिए अगर यहाँ पे EDMI है, तो यहाँ पे एक टारगेट है, इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है D, ठीक है, या स्लोपिंग डिस्टेंस है, ठीक, ये टारगेट है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, तो ये ऐसे आता है, ठीक है, और फिर वापस आता है, देयर इज फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस नहीं है, देन D इज इक्वल ट्वाइस ऑफ D इज इक्वल टू लैम्डा इंटू N इंटू लैम्डा, N इंटू लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ of electromagnetic wave and n is the number of full cycles, यानी कि नंबर ऑफ फुल साइकिल्स मीन्स जो वेव यहां से पास होती है, दिस इज 1 साइकिल, ठीक है, 360 डिग्रीज, ठीक है, दिस 1 साइकिल। नंबर ऑफ फुल साइकिल्स कितने हैं और उनकी वेवलेंथ कितनी है वो D देगा, लेकिन हमें चाहिए एक ही D, क्योंकि ये यहां से पहले ये यहां से जाएगा, हो गया एक D, फिर वहां से वापस आएगा, हो गया दूसरा D, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ D। आप गलत ले रहे हो डिस्टेंस, फिर आप ट्वाइस ऑफ D ले रहे हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए था D। तो दैट इज वाई दिस इज D इज हाफ ऑफ N इंटू लैम्डा। ये कब यूज होगा, व्हेन देयर इज नो फेज शिफ्ट, ठीक है, when there is no phase difference या phase shift, when there is no phase wavelength, any wavelength is not lost, ठीक है। लेकिन होता अक्सर ये है कि there exists phase difference, ठीक है। तो यहां पे फेज रीडर होता है, फेज
ईडीएम में फेज रेटर होता है जो फेज डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। कितना फेज डिफरेंस है इसमें, जो फेज डिफरेंस को फेज शिफ्ट मेजर करता है। ठीक है, क्या फेज रेटर, ठीक है, या फेज डिटेक्टर। ठीक है, तो उस सूरत में डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, d इज इक्वल टू 1/2 n इंटू लैम्बडा। एक तो इसमें फुल साइकिल्स भी आएंगे, है ना, फुल साइकिल्स भी आएंगी। देखिए कैसे फुल साइकिल्स ऐसे आएंगे, अगर ये ईडीएम है तो यहाँ पे ये टारगेट है, यहां से एक वेव गई है और उसके बाद यहां से हो गया एक साइकिल, दो साइकिल्स, और दिस फ्रैक्शन इज सम पोर्शन ऑफ साइकिल। ठीक है, और यहां से ये वापस आता है। ठीक है, दिस इज वन साइकिल एंड दिस इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस डी। ठीक है, जो इसने साइकिल पूरा नहीं किया है, एक तो फुल साइकिल्स है, कितने हैं वो n है, उनकी वेवलेंथ क्या है वो लैम्बडा है, प्लस अगर हम फेज शिफ्ट को बोलेंगे, जो फेज लास्ट हो गया, अगर हम उसको डेल्टा फाई से, लेट डेल्टा फाई बी द फेज शिफ्ट। ठीक है, लेट डेल्टा फाई बी द फेज शिफ्ट जो प्रोडक्ट करता है, जो प्रिडिक्ट करता है दिस फेज रेटर। ठीक है, तब इस सूरत में क्या आएगा, अगर डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस 360 डिग्री में कितना आएगा, डेल्टा फाई भी 360 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आएगा इंटू आएगा लैम्बडा। अगर हम ये देखेंगे फेज शिफ्ट कितना आएगा, यानी कि फुल साइकिल्स को छोड़ो, फुल साइकिल्स हमने ले लिए यहाँ पे, अब जो रहते हैं, अब पार्शियल साइकिल, हाफ साइकिल या क्वार्टर साइकिल जो भी रहता है, उसको हम ऐसे निकालेंगे डेल्टा फाई बाई 360 इंटू लैम्बडा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट्स फेज शिफ्ट। ठीक है, तो ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडीएम। एडीएम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालता है और स्लोपिंग डिस्टेंस भी। टेप यहाँ पे कोई किसी टेप की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस एक्ट्स एज दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, दिस वाज द ईडीएम या ईडीएमआई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन मीटर, बिकॉज जो सिलेबस है ना आपका, उसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने को कहा गया है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक।